प्रणय, आप बताइए कि अगर देखिए रूस ये कह रहा है कि निर्यात पर असर पड़ेगा, वैश्विक ऊर्जा संकट बढ़ेगा, तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है प्रणय, तो उसका क्या असर होगा? दुनिया की अर्थव्यवस्था कोविड के बाद से वैसे ही बहुत परेशानी और मुश्किल के दौर से गुजर रही थी। उसके बाद उसके अंदर रूस और यूक्रेन की जंग आ गई। उसके बाद गाजा और इजराइल का जो तनाव था उसने आ गया और पश्चिम एशिया के अंदर ये बढ़ते बढ़ते अब एक क्षेत्रीय युद्ध हो गया है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब तक का सबसे बड़ा आप टकराव कह सकते हैं, जिसके अंदर इतने ज्यादा 1 दर्जन से ज्यादा देश शामिल अब तक हो चुके हैं। और अगर हम आज का घटनाक्रम देखें तो ये अरब सागर से लेकर अब हिंद महासागर तक लड़ाई आ चुकी है। जिस तरीके से ईरानी नौसेना के जहाज को डुबोया अमेरिका की सबमरीन ने, यह बताता है कि जंग का दायरा फैलता जा रहा है। अब ऐसे में अगर अमेरिकन सबमरीन्स यहां पर हैं, ये जंग का मैदान हो गया है, तो ऐसे में सबसे बड़ी चिंता होगी आपके कार्गो शिप्स को लेकर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि मैंने डीएफसी से कहा है, यानी अमेरिका की जो वो संस्था है, उससे कहा है कि जो शिप्स आते हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए यहां पे और साथ ही उनको सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। आज एक और बयान पीट हेग्सेथ ने दिया और उन्होंने कहा कि जो गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ जो पर्शिया है उसके बीच में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिस बैंड को लेकर इतनी चर्चा हो रही कि ईरान वहां ब्लॉकेड लगा सकता है, 24 घंटे पहले ही अमेरिका वहां से तमाम जो ईरानी नौसेना के जहाज हैं उनको क्लियर करा चुका है। यह दावा आज अमेरिका के रक्षा मंत्री की तरफ से किया गया। यानी दुनिया में जो जिस खतरे की आप बात कर रहे हैं उसमें दुनिया का 30% तेल इसी कॉरिडोर से आता जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है ना कि ठीक है, क्लियर कर दिया अमेरिका ने, सारे नेवी को तबाह बर्बाद कर दिया, कोई जहाज ईरान का वहां पर नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दावे की बात कर लेकिन रहा हूं मैं। दावे, हाँ चलिए ठीक है, अच्छी बात कही आपने, दावा कह दिया, हम तो मान रहे हैं कि कर दिया होगा, खत्म कर दिया होगा, कर ही रहा है, करने के लिए आया है सुमित, ठीक है ना। लेकिन एक भी जहाज गुजर नहीं रहा है, ट्रैफिक जीरो है, कोई भी नहीं आ रहा है, डर रहा है। तो यहीं पर कैसे सुमित, जल्दी से बहुत अगले रिपोर्ट की तरफ हमें जाना है। दुनिया में राजनीतिक और सैन्य परिस्थितियां किस तरह से बदल रही? देखिए, राजनीतिक और सैन्य परिस्थितियां दोनों बदल रही है, लेकिन उनमें सुप्रीमेसी किसकी हो रही है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीमेसी इस समय अमेरिका की हो रही है। जैसा प्रणय ने बताया कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उन्होंने शिप गिरा दिए, मार दिए। आपने कहा वहां पे अभी भी लोग जाने से, टैंकर जाने से बच रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि डर और दहशत है। जब तक अमेरिका ये नहीं कहेगा कि हाँ अब हमारे पूरे सिक्योर एरिया में आप आ जा सकते हैं, शायद तब तक ये स्थिति रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये परिस्थितियां बदलने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि तेल के जो टैंकर होते हैं ये डिफेंसलेस होते हैं, इनको सुरक्षा देनी पड़ती है। इसमें तेल है, एक बम गिरते ही वहां पर आग और विध्वंस हो सकता है। मात्र 31-32 किलोमीटर का ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रणय, और वो डर यही है। देखिए, जब तक अमेरिका नहीं कहेगा, सुमित ने ठीक कहा, तब तक आप कैसे अपना कोई भी वहां से जहाज लेकर जाएंगे जिसमें तेल भरा हुआ, इतना नुकसान कैसे करेंगे आप? और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि एक तरफ IRGC ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध में नई नीति अपनानी शुरू कर दी है, और दूसरी तरफ IRGC के दबाव के चलते ईरान ने खामनेई के बेटे मुस्तफा को अगले सुप्रीम लीडर के रूप में चुन लिया है। मतलब मैसेज क्लियर है, जो खामनेई समझा कर गए हैं, अब युद्ध बिल्कुल वैसा ही चलेगा। और जिस तरह से ईरान युद्ध लड़ रहा है, रुक नहीं रहा, थम नहीं रहा, डर नहीं रहा, उससे तो यही लग रहा है। खामनेई के बाद अब उनके बेटे मुश्तबा खामनेई हो गए सुप्रीम लीडर। IRGC ने युद्ध नीति बदली तो अमेरिका बोला ग्रेविटी बम गिराएंगे। महायुद्ध शुरू, अब लड़ाई डर्टी बम और ग्रेविटी बम पर आई। ईरान और अमेरिका की जंग में आगे क्या होगा, कौन जीतेगा? मौत से ठीक पहले आयतुल्लाह खामेनेई ने ईरान के लोगों को जो आखिरी संदेश दिया, अब ईरान उसी राह पर चल रहा है। खामेनेई ने कहा था कि ईरानी देश ने अपने इस्लामी और शिया सबक अच्छी तरह सीख लिए हैं, उन्हें पता है कि क्या करना है। इमाम हुसैन ने कहा था कि मेरे जैसा कोई भी यजीद के आगे कभी नहीं झुकेगा। और कुछ देर बाद इजराइल अमेरिका जॉइंट ऑपरेशन में खामेनेई के ठिकाने पर 30 से ज्यादा बम गिरते हैं और खामेनेई की मौत हो जाती है। इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का बयान आता है। वो कहते हैं कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की अमेरिका और इजराइल के हमले में हत्या मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान है। ईरान के सबसे बड़े राजनीतिक और धार्मिक नेता की हत्या को पूरी दुनिया के मुसलमानों, खासकर शिया समुदाय के खिलाफ खुली लड़ाई माना जाएगा। खामेनेई की हत्या का बदला लेना ईरान का हक और जिम्मेदारी दोनों है। इस अपराध के जिम्मेदार लोगों को सजा देना ईरान का कानूनी अधिकार है। दूसरी तरफ ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर भी चुन लिया है। ईरान इंटरनेशनल ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरान एक्सपर्ट्स की असेंबली ने IRGC के दबाव में अली खामेनेई के बेटे मुश्तबा को अगले सुप्रीम लीडर के तौर पर चुना है।
ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का 86 साल की उम्र में निधन हुआ। उन्होंने 1989 से लेकर 36 सालों तक ईरान की कमान संभाली और अब खामेनेई की विरासत को उनके बेटे मुज्तबा आगे बढ़ाएंगे। ईरानी संविधान के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर का चुनाव ईरान एक्सपर्ट्स की असेंबली द्वारा किया जाता है और ये एक पावरफुल धार्मिक निकाय है जिसे देश के सर्वोच्च नेता को चुनने और उनकी निगरानी करने का अधिकार है। अब ईरान की कमान 56 साल के मुज्तबा के हाथों में होगी। मुज्तबा आयतुल्लाह अली खामेनेई के दूसरे बेटे हैं और फिलहाल किसी पद पर नहीं है। हालांकि ईरान की सत्ता में इनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। ये बात बिल्कुल सच है कि ईरान चारों तरफ से घिर चुका है, लेकिन फिर भी वो पलटवार कर रहा है और उसके पास अभी एक और बहुत बड़ा हथियार है।